नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। अपनी बात हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मार्च के पहले ही दिन व्यापारियों को महंगाई का झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लगातार दूसरे दिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर महंगाई का झटका दिया गया। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं है। तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दाम बढ़ जाने की वजह से होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर, संचालक कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें उनके बनाए प्रोडक्ट्स के दाम में भी बढ़ोतरी करनी होगी, जिसका सीधा असर उनकी बिक्री पर पड़ सकता है। स्ट्रीट वेंडर और अन्य फूड संबंधित व्यापारों से इतर लोहे की फैक्ट्री में ढलाई खाने में लोहे की कटाई, ढलाई में कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग दोनों जगह होता है। ऐसे में फैक्ट्री में बनने वाले लोहे के औजारों और अन्य प्रोडक्ट्स के दामों में भी बढ़ोतरियां हो सकती हैं। होली से पहले लगे महंगाई के इस झटके ने रंगों के त्योहार में खलल सा डाल दिया है। मगर आम आदमी पर यह महंगाई की मार क्यों पड़ी है, दाम बढ़ने के क्या कारण हैं और कैसे इस बढ़ती महंगाई पर लगाम लगेगा, आम आदमी से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे अपनी बात में, यानी आपकी बात में। बात आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर होगी। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमने कोशिश की है अर्थशास्त्री, गणमान्य अर्थशास्त्री को अपने साथ जोड़ने की, ताकि वो हमको समझा पाएं, आपको बता पाएं कि किस तरीके से पूरा गणित सरकारी सिस्टम में चलता है। फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम करीब 25 रुपये 50 पैसे बढ़ जाने से बड़ी समस्या व्यापारियों को आ रही है। कौन से व्यापारी? वो व्यापारी जिनके यहां पर ज्यादातर कमर्शियल सिलेंडर्स का यूज होता है। खास तौर पर जो खाने से संबंधित काम है, उनमें आपको इस रंग के, इस तरह के सिलेंडर्स खूब देखने को मिलते होंगे। कभी आपने ना सोचा हो, ना ध्यान दिया हो, तो आज जान लीजिए ये सिलेंडर 19 किलो का होता है। जो सिलेंडर आपके घर में होगा वो 14 किलो का होता है। ये इसमें अंतर है। ये कमर्शियल सिलेंडर है और जो आप घरों में यूज करते हैं वो घरेलू सिलेंडर होता है। उसके दामों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसके दाम एकदम स्थिति उसकी सामान्य है। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स में इस साल 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। एक बार 13 रुपए की बढ़ोतरी हुई, अब 25.5 रुपए की, यानी कि आप ये समझिए 38 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर पर इस साल अब तक हो चुकी है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनका मैं परिचय आपसे कराऊंगा और साथ ही उनसे हम समझेंगे कि ये पूरा जो गणित है ये किस तरीके से प्ले होता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों लोग। सोहन दागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के आप प्रेसिडेंट हैं, और प्रोफेसर अरुण कुमार साहब जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अरुण कुमार साहब इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, और इस जनता से जुड़े बेहद ही अहम मुद्दे पर आज हमारे लिए समय निकालकर आज हमारे साथ बैठे हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के आप हेड हैं, आपसे करना चाहूंगा मैं सोहन दांगी जी से। सोहन जी, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पर रेट नहीं बढ़े, अब माफ कीजिएगा, घरेलू पर नहीं बढ़े, कमर्शियल पर बढ़ गए हैं। थोड़ा जरा जनता को समझाइए कि ये इससे क्या कुछ फर्क फेडरेशन पर भी पड़ता है जब दाम बढ़ते या घटते हैं, जब आम आदमी तक ये संकट पहुंचता है, तो इसका कितना असर जो है वो फेडरेशन के इर्द गिर्द भी घूमता है? है कि इंपोर्ट करते हैं उस इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां से रेट घटती है तो घटाते हैं, बढ़ती है तो बढ़ाते हैं। हाँ। तो इस हिसाब से ऑयल कंपनी अपनी मर्जी से नहीं, वो इंटरनेशनल मार्केट से जो रेट होती है उस हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा करके घटती बढ़ती है। 6-7 महीने पहले भी सिलेंडर 600-700 रुपए कम हुए थे, तो 2300 पहुंच गए थे, और अब 1800 रुपए, तो कम पैसे तो कम हुए ही है। ये इस पे डिपेंड करता है साहब। ठीक बात है, लेकिन ये जो चीजें डिपेंड तो इन सब चीजों पर करती हैं सर, बट थोड़ा सा जरा ये बताइए कैसे, जैसे अब कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो ये रेट बढ़ने का कारण क्या माना जाए? क्या सरकार पीछे से सब्सिडी? इंटरनेशनल मार्केट 19 किलो के सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर की रेट इंटरनेशनल मार्केट से हिसाब से ये इंपोर्ट के हिसाब से करता है सर। क्या इसमें इंटरनल गणित भी काम कर सकता है? क्या फेडरेशन और सरकार अगर आपस में बात करें, क्या उसका भी कोई फैक्टर होता है? इसमें तो मेरा तो सुझाव ये है सर कि इसमें अगर ये हर महीने नहीं बढ़ा करके अगर 3 महीने 4 महीने में बढ़ाए घटाए, तो उससे क्या है कि आदमी छोटे व्यापारी मैनेज कर सकते हैं, उनको लॉस कम होता है।
ठीक बात है, ठीक है। सर। मैं अरुण सर के पास जाना चाहूँगा। अरुण सर एक लंबे समय तक प्रोफेसर रहे और अर्थशास्त्र आपने पढ़ाया, आप एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट भी हैं। सर, ये जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, फ्यूल के दाम बढ़ते हैं, गैस के बेसिकली जब दाम बढ़ते हैं, तो उसका फिर सीधा असर ये माना जाता है कि अब बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। और मैं जो भी कह रहा हूं सर, आई वुड लाइक कि मेरा उसमें आप करेक्शन भी कीजिएगा, मैं समझने की उससे पूछ रहा हूं आपसे कि जब जैसे चावल का जब रेट बढ़ता है तो सिर्फ चावल का रेट बढ़ता है, लेकिन जब गैस का दाम बढ़ता है तो पूरी थाली महंगी हो जाती है। तो ये जो बड़ा इंपैक्ट आम जनता पर पड़ता है, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए सर, डिटेलिंग इसकी, कि किस तरीके से, कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से दाम बढ़ता है और कैसे फिर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, जो बुनियादी चीजें होती हैं जो हर चीज में इस्तेमाल होती हैं, जब उनके दाम बढ़ते हैं तो सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, कमर्शियल गैस सिलेंडर का, तो जहां जहां वो चीज इस्तेमाल होगी, चाहे वो वेल्डिंग में हो, चाहे वो और खाना पकाने में हो, वो चाहे और किसी काम के आए, तो उन सब चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए एनर्जी जो होती है, एनर्जी के जब दाम बढ़ते हैं तो सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे खास जो गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात है, तो वो एक बुनियादी वस्तु है, तो जिसको एनर्जी बोलते हैं। और सवाल ये है कि इस समय क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो पिछले 3 महीने में दाम कम हुए हैं। ये गाजा में जब झगड़ा शुरू हुआ उससे थोड़े दाम बढ़े थे, पर लेकिन मैं अभी देख रहा था तो वो दाम तब से जो गिर गए पिछले 3 महीने में। तो इसलिए इस समय दाम बढ़ाने का कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बढ़ाए गए। एक ये बात हो सकती है कि एक तरह से क्रॉस सब्सिडी होती है, क्योंकि जब हम कंज्यूमर के लिए जो सिलेंडर के दाम अगर घटाते हैं तो फिर कहीं और से बढ़ा के उसका प्रॉफिट जो जनरेट करने की बात होती है। तो कंज्यूमर का सिलेंडर का दाम बीच में जैसे घटाने की बात चल रही थी, तो उसी की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे बढ़ा दिया हो ये कमर्शियल वाला। पर इससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन तेज हो जाता है, जब इन्फ्लेशन तेज होता है तो उससे जो बिक्री होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और खासकर आज के समय में जहाँ पे कि हमारा असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह से पिट रहा है, तो वहाँ पे आमदनी कम है। अभी जैसे कि कंज्यूमर सर्वे का डेटा आया, फिर अभी जीडीपी का भी डेटा आया, दोनों में दिख रहा है कि जो ऊपर का तबका है उसकी तो आमदनी अच्छी खासी बढ़ी है, लेकिन नीचे का जो तबका है उसकी आमदनी शायद गिर गई है। खासकर जैसे हमारा कृषि है, वो हमारे असंगठित क्षेत्र का आधा हिस्सा कृषि होता है, उसमें 46% लोग काम करते हैं। तो वहां पे तो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, -0.8% की ग्रोथ है। तो इसका मतलब वहां पे आमदनियां गिर रही हैं। अगर वहां पे आमदनी गिर रही है और हमारे जो फूड की जो इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब बाकी असंगठित क्षेत्र में भी गिरावट होगी। तो ये असंगठित क्षेत्र जो है, इसमें जब गिरावट होगी तो इनकी परचेज जो है वो कम हो जाएगी। इससे मार्केट में थोड़ा मंदी आने का सवाल उठता है कि शायद मंदी थोड़ी इससे तेज हो, मतलब जो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम हो जाए। तो ये जो एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी है और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी है कि परिवार के ऊपर असर पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा, और मैक्रो में हमारी ग्रोथ के ऊपर भी असर पड़ सकता है। बहुत 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 सरल भाषा में सर आपने ये पूरा समझाया एक तरीके से कॉन्सेप्ट में। इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग में आपके पास जाऊंगा, लेकिन लौट के आऊंगा तब। अभी फिलहाल मैं सोहन दांगी जी के पास जा रहा हूँ। सोहन दांगी जी, ये बताइए कि जब रेट बढ़ते हैं तो फेडरेशन किस तरीके से, फेडरेशन का क्या रोल रहता है इनके गैस के दामों को बढ़ाने घटाने में, कंट्रोल करने में, या जो डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन है आपकी, जब सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं? फेडरेशन का कोई रोल नहीं होता सर इसमें। ऑयल कंपनी अपने इंपोर्ट करती है, उस हिसाब से रेट घटाती है। बिल्कुल ठीक बात है, कंपनी उधर से इंपोर्ट करती है और जैसे भी दाम ऊपर से तय होते हैं वो फिर आगे इंप्लीमेंट होते हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि जब सारी सिचुएशन ऊपर से कंट्रोल होती है तो फेडरेशन का क्या इसमें रोल रहता है, थोड़ा ये बताइए। डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन का रोल नहीं होता इसमें। अच्छा, दाम जब बढ़ जाएं तो अब उस पर क्या असर पड़ता है आपके हिसाब से, जो गैस सिलेंडर की जो बिक्री है, कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री पर? दाम बढ़ते हैं तो दुकानदार, ये मतलब दुकानदार को दाम बढ़ते हैं तो दुकानदार रेट बढ़ा देते हैं, और जब घटते हैं तब दुकानदार रेट नहीं घटाते। तो ये भी एक अरुण सर ये भी एक बड़ी बारीक चीज है जो डांगी जी ने कही कि जब रेट बढ़ते हैं तब शॉपकीपर्स जो है रेट बढ़ा देते हैं। मान लीजिए जो चीज 24 रुपए की बिक रही है वो 27 रुपए की हो जाएगी, 26 की हो जाएगी। बट जब रेट वापस नीचे जाते हैं
तो वो फ्यूल का रेट तो नीचे चला गया, बट जो मार्केट प्राइस में जो चीजें प्रोडक्ट बिक रहा है उसका रेट वहीं रहता है। तो ये चीजें आपने कई बार इस तरह के कॉन्सेप्ट हैंडल करे होंगे सर, ये कई बार सिचुएशन आती हैं, कैसे सरकारें जो हैं, पूरा जो सिस्टम होता है हमारा, वो किस तरीके से इन चीजों को फिर मैनेज करता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक बार दाम बढ़ जाते हैं तो उसके बाद वो दाम जब मार्केट में गिराए नहीं जाते हैं। हाँ। ज्यादा क्या होता है कि कहीं कहीं डिस्काउंट दे दिया जाता है पर लेकिन प्राइस नहीं गिरता है। हाँ। तो इसका असर ये होता है कि जो हमारे मार्केट में डिमांड होती है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि उस अनुपात में तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं है। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत जो एक असर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी अगर आपने जैसे बताया कि 2 राउंड में 38 रुपए बढ़ाया गया है 1900 रुपए पे, तो यानी 2% बढ़ा है। तो ये 2% क्या है कि उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि वो और चीजों पे बढ़ेगा। हाँ। तो उससे क्या होता है कि जब बाकी चीजों के भी जब दाम बढ़ते हैं तो वो फिर गिरते नहीं है। और जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो तो दाम बढ़ने का रेट होता है। अगर इन्फ्लेशन का रेट कम भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम गिर रहे हैं, उसका मतलब ये कि दाम कम रफ्तार से बढ़ रहे हैं, पर वो बढ़ रहे हैं। तो ये जो असर होता है इसका, ये फिर जो खाने पीने की वस्तु से, फिर जो हमारी तनख्वाहों पे, और तनख्वाहों से फिर बाकी और चीजों पे, उस पे भी इन्फ्लेशन का रेट फिर और असर पड़ता है। अब सरकार का क्या रोल होता है? सरकार का रोल ये होता है कि अगर वो इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दे तो फिर जो दाम नहीं बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स इस समय हमारे यहाँ पिछले आप देखें तो कई सालों से पेट्रोलियम गुड्स के, गैस वगैरह के दाम कम भी होते थे, तो जब मार्केट में दाम कम नहीं होते थे, क्योंकि उससे हम इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए उसको जो पैसा इकट्ठा कर लेते थे। तो सरकार अगर चाहे तो इनडायरेक्ट टैक्स कम करके और फिर उसके दाम कम कर सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट में तो जैसे मैंने कहा 3 महीने से तो गैस के दाम कम हो रहे हैं, क्रूड के दाम कम हुए हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि एक तरह से प्रॉफिट जो है, वो जो कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट थोड़ा बहुत लगता है घटा होगा, क्योंकि जब सिलेंडर वगैरह के दाम कम हुए थे, जो रेजिडेंशियल इलाकों के कंज्यूमर के हैं, तो इसके जो कवर करने के लिए मुझे लगता है यहाँ पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि उनका जो लॉस वहां पे हुआ हो वो यहाँ पे क्रॉस जो वो एक तरह से क्रॉस सब्सिडी जिसको बोल सकते हैं। हाँ। उसको जो करने के लिए, कवर करने के लिए यहाँ पे दाम शायद बढ़ाए जा रहे हैं। अरुण सर, क्या इसमें सब्सिडी का भी रोल होता है कि अगर जो सरकार है, पूरा जो रेवेन्यू उसका एक बड़ा हिस्सा तो सरकार का फ्यूल इंपोर्ट करने में ही चला जाता है, तो कभी कभी सरकार सब्सिडी से अपना हाथ पीछे खींच लेती है, जिसके बाद फिर दाम बढ़ जाते हैं। ये सब्सिडी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर ऐसे में? जी हाँ, ये तो देखिए बीच में ये बात हुई थी कि सब मार्केट डिटरमिन रेट होने चाहिए, जिससे कि जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े तो बढ़ जाए, इंटरनेशनल मार्केट में घटे तो घट जाए। तो बीच में हो भी रहा था ऐसा कि बार बार रेट ऊपर नीचे हो रहे थे। लेकिन अभी क्या है, इलेक्शन के चलते हुए सरकारों ने अपना जो रेजिडेंशियल जो नॉन कॉमर्शियल गैस है उसके रेट वगैरह चारों तरफ घटाए हैं, उससे कंपनियों के प्रॉफिट पे असर पड़ा है। तो यानी कि ये क्रॉस सब्सिडी हो गई कि यहाँ दाम बढ़ा दिया कॉमर्शियल का और उधर उन्होंने सब्सिडी दे दी, जिससे कि जो कंपनियों को भी नुकसान ना हो और सरकार के बजट से भी वो पैसा ना जाए। तो सरकार ने जो टैक्स से जो पैसा कमाया है वो काफी बड़ी मात्रा में पिछले 3-4 साल में उन्होंने पेट्रोलियम गुड्स से और इन सब चीजों से काफी बड़ी मात्रा में पैसा कमाया है, और उस पैसे का इस्तेमाल फिर और बजट में जो खर्चे होते हैं वहां पे है। यानी कि सरकार जो कर रही है, जैसे कि अपना इंटरनल गैस प्रोडक्शन है ना, उसको भी इंटरनेशनल प्राइस पे कर रही है। तो अगर इंटरनेशनल प्राइस जब बढ़ रहा है तो जो इंटरनल गैस प्रोडक्शन है उसका दाम बढ़ाने का मतलब है कि कंपनियों का और सरकार का टैक्स बढ़ गया और कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये सारा एक रेवेन्यू रेजिंग एक्सरसाइज है, और इसीलिए ये सारी चीजें जीएसटी में नहीं रखी गई थी। जो पेट्रोलियम गुड्स हैं, जिससे कि जो स्टेट्स हैं वो जब उनको चाहिए रेवेन्यू ज्यादा तो वो जो दाम बढ़ा के, अपना टैक्स बढ़ा के, दाम बढ़ा के और फिर वो जो कर सकें। तो इसीलिए जो पेट्रोलियम गुड्स को जीएसटी में नहीं लाया गया था। ठीक है, पेट्रोलियम गुड्स को इसीलिए जीएसटी में नहीं लाया गया था। लेकिन अब अरुण सर, एक सवाल मैं और आपसे यहाँ पर थोड़ा सा, मेरा भी आप बता रहे हैं तो एक मेरी भी जिज्ञासा जाग रही है कि मैं भी और जरा डिटेलिंग में इसको समझूं कि सर इसका जो बड़ा इंपैक्ट है, गैस के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो सीधे तौर पर किसी भी देश की इकोनॉमी को उसका असर पड़ेगा। हमने कमर्शियल गैस के प्राइसेस बढ़ाए, यहाँ पर पीछे से वो प्राइसेस बढ़ के आए होंगे,
या जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते थे तब भी इस पर डिस्कशन होता था, पर खास तौर पर गैस की अगर बात करें तो जो देश की इकॉनमी होती है उस पर भी उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। वो कैलकुलेशन जरा अगर आप बता पाएं कि सर अगर जब गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हाउ इट इम्पैक्ट्स द इकॉनमी ऑफ द कंट्री, और जब वो घटते हैं या अगर सरकार ये सोचे कि हम घटा देंगे, मान लीजिए जन आंदोलन हो, अगर अरुण सर जनता बार बार कहे कि प्राइसेस घटाइए और सरकार ये सोचे घटाने की, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सरकार को रोक लेते हैं घटाने से? आपने मुझसे पूछा? जी अरुण सर। जी हाँ, तो ऐसा है कि जैसे मैं कह रहा था कि जो हमारे जो टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जब वो बढ़ जाता है तो उससे दाम बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम होने के बावजूद भी इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा के सरकार और ज्यादा रेवेन्यू रेज करती है, और वो रेवेन्यू रेज करके फिर उसके जो बाकी जो डेफिसिट होता है, क्योंकि सरकार का इस समय डेफिसिट काफी ज्यादा चल रहा था, तो डेफिसिट जो है उसको कवर करने के लिए यहां से रेवेन्यू रेज करती है। तो इसकी वजह से जो बुनियादी चीजें होती हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन तेज हो जाता है। इसीलिए आपने देखा पैंडेमिक खत्म हो गया, उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स 15% की रफ्तार तक पहुंच गया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.5-8% की रफ्तार तक पहुंच गया था, जिसका असर हमारे जो गरीब हैं, जो असंगठित क्षेत्र वाले हैं, उन पे बहुत भारी असर पड़ रहा था। तो अब हुआ क्या है कि अब उसके बाद ये दाम इतने नहीं बढ़ रहे हैं अभी, तो जैसे कि करीब 5.1% की रफ्तार से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, और राजस्थान का 5.86% से बढ़ा है जनवरी के महीने में। तो ये जो असर है, इसको अगर कम करना है तो राज्य सरकारों को अपना इनडायरेक्ट टैक्स कम करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स कम करना पड़ेगा, तभी उसका जो कंट्रोल होगा। इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी का रोल नहीं देखते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो एक जनरल में डिमांड कम कर देती है, पर डिमांड कम करने से ये सिर्फ जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं या जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, ये सप्लाई की वजह से है प्राइसेस बढ़े हैं, इस पे डिमांड कम करने से असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो फिस्कल पॉलिसी जो है वो ज्यादा इसमें कारगर होती है बनिस्पत के मॉनेटरी पॉलिसी, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि खाने पीने की वस्तुओं के दाम काफी तेज रहे हैं इधर, और उसमें अभी ये कहा जा रहा है कि शायद हमारा जो उत्पादन भी है वो इतना नहीं हुआ जितना कि सरकार क्लेम कर रही है, क्योंकि हमने गेहूं के और चावल के एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा दिया है, फिर भी दाम बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ हम कह रहे हैं रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, दूसरी तरफ हमने उसके एक्सपोर्ट पे भी वो बैन लगा रखा है, फिर भी दाम बढ़ रहे हैं गेहूं और चावल वगैरह के जो बुनियादी चीजें हैं। इसका मतलब कि शायद हमारा उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितना कि सरकार क्लेम कर रही है, और इसकी वजह से जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन जो इस समय काफी तेज चल रहा है पिछले 2 साल से, तो उसकी वजह से काफी परेशानी है, क्योंकि एक बार फूड इन्फ्लेशन होता है और फिर उसमें एनर्जी इन्फ्लेशन ऐड कर दीजिए, तो बुनियादी चीजों के इन्फ्लेशन से वेजेस बढ़ेंगे, वेजेस बढ़ने से बाकी चीजों के भी दाम बढ़ेंगे, तो इसलिए इन्फ्लेशन तेज हो जाता है इससे। बड़ी महत्वपूर्ण बात सर आपने बताई और अलग अलग पॉइंटर्स के रूप में आपने बताया, और यही अब हमारी उम्मीद भी थी कि जब एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट के साथ बैठकर हम बात करेंगे तो फिर बहुत सरलता के साथ हमको ये विषय भी समझ में आएगा और इसकी बारीकियां भी समझ में आएंगी। लेकिन डांगी साहब, अच्छा वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाल वीरेंद्र शेखावत। लेकिन डांगी साहब आपसे एक सवाल पूछ के मैं फिर वीरेंद्र के पास जाऊंगा कि जब अलग अलग जिलों में और जब दाम में थोड़ा अंतर रहता है, कहीं पे अभी कमर्शियल सिलेंडर का रेट जो है कुछ होगा, कहीं पर 2, 4, 5 रुपए ऊपर नीचे रहता है, सर जरा दर्शकों को अगर आप बता पाएं कि ये भी आप बता पाएं डांगी साहब कि ये अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे जो रेट में 1, 2, 3 रुपए का फर्क रहता है, इसके क्या कारण रहते हैं? इसका कारण सर जीएसटी का है, अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्टेशन की रेट अलग अलग होती है सर। मेजर इसका कारण जो रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही रहता है। आप प्लांट से जाएंगे तो अलग अलग इनकी आरटीडी होती है, दूरियां, उसकी वजह से ये इनकी रेट डिफरेंस होती है। ठीक है, मतलब ये जो अलग अलग जिलों में हम देखते हैं कि जो कुछ पैसों का कुछ रुपए का ऊपर नीचे अंतर रहता है, ये डिपेंड करता है कि प्लांट से कितना दूर है वो जिला। प्लांट से जितनी दूरी होती है उस हिसाब से वो कैलकुलेशन आरटीडी निकालते हैं। ठीक है, और उससे ये तय होती है रेट। ठीक है दांगी साहब। वीरेंद्र, लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि महंगाई की मार जनता पर वो डाले, लेकिन फिर भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम इस साल 2 बार बढ़ चुके हैं, फरवरी में 13 रुपए, अब 25.5 रुपए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला
जो आया है सामने, ये जो बढ़ते हुए दाम आए हैं, क्या इम्पैक्ट आप इसका देख रहे हैं मतदाताओं के ऊपर अभी से? देखिए मैं आपको राहुल बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि फरवरी माह के अंदर जब 13 रुपये बढ़ते हैं और उसके बाद जब जैसे ही मार्च का पहला दिन स्टार्ट होता है यानी 1 मार्च से उसके ऊपर 26 रुपये और बढ़ा दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनता की जेब पे भी असर देखने को मिलता है। जब मेरी सुबह ढाबा जो चलाते हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो होटल व्यवसाय हैं, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ये सरकार पैसा बढ़ा रही है वो पैसा कहीं ना कहीं हम हमारे आने वाले कस्टमरों से ही निकालते हैं, चाहे वो डायरेक्ट निकाले या इनडायरेक्ट। यानी आपको एक एग्जाम्पल दे के मैं राहुल समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि 1000 कस्टमर आते हैं, 1000 कस्टमर के ऊपर 26 पैसे के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की अगर कीमत बढ़ाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो लागत होती है, उस ढाबा व्यवसाय की जो लागत होती है, वो कहीं ना कहीं वो निकल जाती है और वो उसका सीधा असर, जैसे कि अब एक क्रेज भी चल रहा है कि लगातार वीकेंड पे लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और घरों में जो बाहर रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे जाते हैं और जो वहाँ के जो लजीज खाना होता है उसका एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के जो जाते हैं वीकेंड पे, उनके जो जेब पे जो असर पड़ता है वो साफ तौर पे इस महंगाई का दिख रहा है। और एक बात और ये कि जिस तरीके से आपने बताया कि लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके से जो कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसकी जो प्राइस के अंदर 26 रुपये की वृद्धि होती है, उसके बाद अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो जयपुर के अंदर 1818 रुपये का जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी कीमत हो जाती है। और कहीं ना कहीं उसकी जो बढ़ी हुई जो कीमतें हैं वो आम लोगों के जो जेब पर है, या फिर जो लोग होटल या फिर जो रेस्टोरेंट चलाते हैं उनके द्वारा जब कस्टमर आते हैं तो उनके माध्यम से ही निकालने की कोशिश की जाती है। तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव से पहले अगर इस तरीके का कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन या फिर तेल कंपनियां जिस तरीके से रिव्यू मीटिंग की है और उसके बाद ये प्राइस बढ़ाई गई है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के लिए भी ये घातक सिद्ध हो सकता है। जी ठीक है, लेकिन वीरेंद्र इसमें राहत की बात यह है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उनके भाव स्थिर रखे गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर का जिस तरीके से वीरेंद्र बता रहे थे कि खासतौर पर होटल संचालक, ढाबा वाले, रेस्टोरेंट वाले या स्ट्रीट जो चालक हैं, फूड स्ट्रीट चालक जो हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि वो अपने प्राइसेस इसके बाद बढ़ाएंगे और जब प्राइसेस बढ़ाएंगे तो फिर उनको ये डर रहता है कि उनकी बिक्री पर इसका कहीं विपरीत असर ना पड़ जाए। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिस पर सोहन डांगी साहब से हमने आज बात की और खासतौर पर प्रोफेसर अरुण कुमार साहब से हमने बात की, समझा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये पूरा रोटेशनल शिफ्ट जो है होती रहती है प्राइसेस में। और वीरेंद्र ने अंत में हमको बताया कि इसका लोकसभा चुनावों पर भी क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वीरेंद्र शुक्रिया आपका। प्रोफेसर अरुण कुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े एनडीटीवी राजस्थान पर। सोहन डांगी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो अपनी बात में आज हम बात कर रहे थे कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़े दामों पर। और लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी सरकार नहीं चाहती कि महंगाई की मार आम जनता पर पड़े, उसका विपरीत असर वोटों पर पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये फैसला आया है। इसके क्या कुछ कारण रह सकते हैं, क्या इसके पीछे की बारीकियां हैं, उस पर आज हमने बात की थी। आगे भी तमाम बड़े विषयों पर एनडीटीवी राजस्थान की नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।